श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 9 अगस्त को है पंचमी तिथि और यह पंचमी तिथि बहुत ही खास तिथि होने वाली है क्योंकि इस दिन है नाग पंचमी। नाग पंचमी का सावन के महीने में बहुत ही महत्व होता है। देखिए नाग जो भगवान शिव का विशेष आभूषण होता है वो नाग होता है और इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। तो देखिए अगर नाग पंचमी के दिन आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय पंचमी तिथि के दिन करने के बहुत ही लाभ हैं, बहुत ही फायदे हैं। देखिए इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, इस दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप गन्ने के रस से भी यह उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप गुड़ से यह उपाय सरलता से कर सकते हैं। देखिए आपको लेना है गुड़ का एक टुकड़ा, उसके बाद में लेना है एक खाली बर्तन। देखिए एक बर्तन लेके उसमें थोड़ा सा हमें जल डाल देना है। देखिए उसमें जल डालने के बाद में हमें गुड़ का टुकड़ा लेकर उसे पीसकर अच्छे से छोटा टुकड़ा तोड़कर हमें उस जल के अंदर डाल देना है, जिससे वह आसानी से पिघल जाएगा, गुड़ वाला जल यह बन जाएगा। इस प्रकार करने के बाद में हमें जाना है अपने घर के तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए यह उपाय आप सूर्यास्त से पहले पहले ही कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें तुलसी जी के पास जाकर अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हमें लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर, देखिए जो भी हम ये उपाय कर रहे हैं वह अपना नाम और गोत्र हमें यहाँ पर बोल देना है और थोड़ा सा जल हमें तुलसी जी के जल में समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार करके थोड़ा थोड़ा करके हमें 7 बार यह उपाय करना है। देखिए 7 बार हमें एक थोड़ा सा जल लेना है और हमें तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। फिर हमें थोड़ा जल लेना है, फिर हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। इस प्रकार 7 बार हमें यह करना है। देखिए यकीन मानिए, अगर पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पंचमी तिथि के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में धन्य धान की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। देखिए ये हो गया पहला उपाय। अब चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है, अगर नाग पंचमी के दिन हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है मात्र एक काली मिर्च और 2 लोटे जल। देखिए जल हमें एक में स्टील के बर्तन में ले लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध हमें मिला लेना है। दूसरा जल हमें तांबे के बर्तन में ले लेना है। इसके बाद में हमें लेनी है थोड़ा सा पीला चंदन और लेना है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो एक काली मिर्च है उसे पीसकर हमें जो दूध वाला जल हमने लिया है उस दूध वाले जल के अंदर हमें डाल देना है। अच्छे से सिलपट्टे से पीस लेना है या आप हाथ से इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं। इस बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर हमें पीले चंदन से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए लेपन करने के बाद में वह एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए पत्ती का मुख है वह हमें अपनी तरफ रखना है, डंडे का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। इसके बाद में हमारे पास जो काली मिर्च मिश्रित जो जल है दूध वाला है वह उस जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो तांबे के लोटे में जल है उस जल को हमें धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस जल को भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। नाग पंचमी के दिन आप इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धन धान्य में वृद्धि के लिए। अगर शुक्रवार के दिन नाग पंचमी के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं, कनेर के पुष्प वाले उपाय
उपाय को, तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 कनेर के फूल। देखिए कनेर के फूल हैं वो हमें पीली कनेर के फूल ही ले लेने हैं। देखिए इसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में भी बताया है। देखिए इसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित चावल नहीं होना चाहिए, कटा फटा चावल, हमें टूटा फूटा चावल नहीं लेना है, साबुत चावल का दाना हमें ले लेना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, नौकरी से लेकर धन से लेकर व्यापार से लेकर जो भी आपकी इच्छा है वो हमें बोल देनी है, और वह एक चावल का दाना हमें बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 2 कनेर के फूल हैं उनमें से एक कनेर का पुष्प हमें ले लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए अगर आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान पता नहीं है तो जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर हमें एक फूल समर्पित कर देना है, डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है। उसके बाद में दूसरा कनेर का फूल हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जहाँ पर हमने बेलपत्र और चावल समर्पित किए हैं। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए इस प्रकार यह हमें सुंदर सा प्यारा सा उपाय कर लेना है। इसके बाद में हमें थोड़ा सा जल वहाँ से झेल लेना है और जल झेल कर हमें अपने घर ले आना है और उसे अपने पूरे घर में छींट देना है। देखिए यह बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर श्रावण के महीने में यह कनेर के पुष्प वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी संकट, सभी कठिनाइयाँ, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन पंचमी तिथि पर आपको कर लेने हैं। देखिए आप जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो आप इनमें से कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।